नमस्कार। मैं सुभाष अरोड़ा, अरोड़वंश समाज, जगाधरी, जमुनानगर से। मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने विभाजन के विषय को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। धन्यवाद। उस वीडियो में भी मैंने कोई विशेष बातें नहीं कही थी, केवल एक स्मारक बनाने के विषय में बात की थी। उसमें भी मैंने यही कहा था कि हमारा समाज, जो कि पंजाबी समाज है, इसके दिल में अभी भी, पंजाबी समाज के मन में अभी भी विभाजन को लेकर यादें हैं। मान्यवर, अब हम वैसे तो संभल चुके हैं, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने काम धंधों में लगे हुए हैं, जीवन से पूरी तरह संतुष्टि है। लेकिन फिर भी किसी समय मन में एक इच्छा जागती है कि हमारे उन बुज़ुर्गों की याद में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज़ादी के उस संग्राम में यातनाएं झेली, हर प्रकार की यातनाएं झेली। जब मैं हर प्रकार की कहता हूँ तो उसमें शारीरिक यातनाएं भी हैं, मानसिक यातनाएं भी हैं और आर्थिक यातनाएं भी हैं। हर प्रकार के दुख झेलकर हमें भारत की ये आज़ादी उन लोगों ने दिलवाई। मैं इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों कुछ बातें ऐसी नज़रों से गुजरी हैं जिन्हें देखकर ये एहसास होता है, जो बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अगर उस समय हमारे बुज़ुर्गों ने सकारात्मक ढंग से सोचा होता तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। मान्यवर, पंजाब के जो 16 ज़िले पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, उनकी आबादी उस समय जिस रेशो में थी वो थी कि 43 पॉइंट समथिंग हिंदू थे और 56 पॉइंट समथिंग मुस्लिम आबादी थी। लेकिन उन 16 ज़िलों में से 9 ज़िले ऐसे थे, 8 या 9 ज़िले, 9 ज़िले ही कहे जाते हैं, जिनमें हमारे पंजाबी समाज की मेजॉरिटी थी। ये ऑन रिकॉर्ड है कि टोटल लैंड रेवेन्यू का 70% और टोटल
टैक्स कलेक्शन का 80% हमारा समाज पे करता था। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा समाज उस एरिया में अच्छी खासी ताकत रखता था। मित्रवर, जब ये फैसला हो गया कि अब बंटवारा होगा ही होगा और ये 16 ज़िले पाकिस्तान में जाएंगे, तो हमारे नेता सरदार करतार सिंह और सरदार शाम सिंह, इन्होंने अंग्रेज़ सरकार से ये एक पेटिशन डाली कि हम इसको दोबारा रिव्यू मांगते हैं, हमारा ये जो एरिया है इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ हिंदू सिख बहुलता में हैं। अंग्रेज़ सरकार ने उनकी बात को मानते हुए एक 4 जजों पर आधारित बेंच बिठाई, आयोग नियुक्त किया, जिसने सोच विचार कर ये डिसीज़न दिया कि इस एरिया का इलेक्शन, इसकी वोटिंग करवा ली जाए कि कौन किस देश में जाना चाहता है। लेकिन मान्यवर जिन्ना ने ये कहकर टांग अड़ा दी, अंग्रेज़ों को प्रेशराइज कर दिया कि इसमें वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारे लीडर सोए रहे। आखिर जिन्ना की बात मानी गई, वोटिंग ना हुई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर सभी पूरे समाज ने उन 2 सज्जनों के साथ मिलकर एक एजिटेशन किया होता तो शायद आज हम बेघर ना हुए होते, क्योंकि वो इलाका तो एक्चुअल में ही हमारी मेजोरिटी का इलाका था। और वैसे भी पाकिस्तान की जो मुहिम चली थी वो बंगाल से चली थी, पंजाब से नहीं। खैर, बंटवारा होना था, वो हो गया और हम लोग यहाँ भारत के इस भाग में आ गए। मित्रवर, अब जैसे भी हैं हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छे रह रहे हैं, हंसी खुशी से रह रहे हैं, अपने काम धंधों में मस्त हैं, अपने परिवारों में मस्त हैं, हर तरह से हमारी इज्जत है, समाज में भी हमारी बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई है, राजनीति में भी हमारी पैठ है, आर्थिक तौर पर तो हम दूसरे कई समाजों से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी मन में किसी समय एक इच्छा जागती है, और ये लगभग मेरी समझ में हमारे पंजाबी समाज के मैक्सिमम लोगों के मन में ये बात जाती है कि हमारे बुज़ुर्गों की याद में एक स्मारक होना चाहिए। हमारे उन बुज़ुर्गों की याद में जिन्होंने हर प्रकार की यातनाएं सही। जब मैं हर प्रकार की कहता हूँ तो मेरा आशय शारीरिक यातनाएं भी, मानसिक यातनाएं भी और आर्थिक यातनाएं भी, तीनों से होता है। यानी हमारे बुजुर्गों ने हर प्रकार के दुख सहे। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएं इस चीज़ का कि हमारे उन बुज़ुर्गों की याद में स्मारक बनने चाहिए?
मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हमारा विस्थापित समाज, पंजाबी समाज रहता है, हरियाणा के तो हर ज़िले में हैं ही, खैर हम हरियाणा के तो हर ज़िले में बनना ही चाहिए, और जहाँ हमारा पंजाबी समाज है वहाँ भी ज़रूर बनना चाहिए। हमें सबको मिलजुल कर सरकार के ऊपर ये एक प्रेशर डालने की ज़रूरत है। मान्यवर, वैसे तो मैंने सुना था पिछले कुछ दिनों, कुछ साल पहले, कि कुछ लोगों ने एक कमेटी बनाई थी मिलकर, और ये उसमें निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब में एक विभाजन को लेकर स्मारक बनाया जाएगा। और सुनने में तो ये भी आया था कि पंजाबी समाज से कलेक्शन की जा रही है फंड्स की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब मैं ये आप सभी से निवेदन करूंगा कि सभी एकजुट होकर मिलकर सरकार को प्रेशराइज करें, सरकार के ऊपर इतना दबाव डाल दें कि वो मजबूर हो जाए कि हमें हमारे हरियाणा के हर ज़िले में एक स्मारक बना कर दे। और मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए किसी वजह से सरकार स्मारक बनाकर नहीं देती, तब भी हमें ज़मीन अलॉट कर दे, हम स्मारक अपने आप बनाने में समर्थ हैं। धन्यवाद।